हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज हम 6-6 पोर्टल से पहले की एनर्जी देखते हैं, बिफोर 6-6 पोर्टल। तो हमारे शिव और शक्ति, हमारे डीएम डीएफ किस एनर्जी में, कैसी एनर्जी है दोनों की। तो मैं अलग अलग एनर्जी देख लेती हूँ। पहले डीएम की एनर्जी देखूँगी, तो बाद में डीएफ की एनर्जी देखूँगी। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्परर। ईगो से भरे हुए हैं भाई आपके डीएम। इस इंसान की ईगो नहीं कम हो रही तो यूनिवर्स कर देंगे, कोई बात नहीं, आपने फिक्र नहीं करना। इस वक्त इस पर्सन को ये हो रहा है कि मैं क्यों कॉल करूं, उनको करना चाहिए। मतलब हर एक बात के लिए भी आपके ऊपर ब्लेम डाल रहा है, ईगो में फंसा हुआ है, एक्शन लेना नहीं चाहता। लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिक्र नहीं करना। डिवाइन टाइम पर इस पर्सन को एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये एनर्जी है इस वक्त की। तो जहाँ पर 2 नंबर है, कभी कभी ये इंसान ईगो को छोड़कर बिल्कुल शांत मन से सोचता है कि मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक तरफ मेरा परिवार है, एक तरफ मेरी जर्नी है, मैं इस पर कैसे चलूँ। लेकिन शांति से सोचेगा ना तो इस पर्सन को रास्ता निकल आएगा। सोचता ज़रूर है, ऐसे नहीं कि अकेली ईगो है। तो आगे हैं, ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि उसकी लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। चाहे उसकी हस्बैंड वाइफ करते हों, चाहे परिवार वाले, चाहे बच्चे, चाहे दोस्त मित्र, चाहे वर्कहॉलिक है, चाहे दफ्तर में, कुछ भी हो सकता है। मतलब काफ़ी इसकी लाइफ इस इंसान की बिखरी हुई है। यूनिवर्स के इशारे हैं कि भाई सीधे रास्ते पर लग जाओ। डीएम को सीधे रास्ते पर लगाना इतना आसान नहीं है। जब मैं वो बुक पढ़ती थी ना, जीवात्मा जगत के निज़म, लॉ ऑफ स्पिरिट, तो उसमें भी लिखा होता था एक सोल बहुत स्पिरिचुअल होती है, लेकिन दूसरी सोल को इस तरफ लगाना खाला जी का बड़ा नहीं है। तो अब बातें समझ में आती है कि ये काम इतना मुश्किल क्यों है। तो जहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कभी कभी ये पर्सन सोचता है कि मेरे में इतनी हिम्मत है, मैंने इस जर्नी पर चलना है, अपनी डीएफ का साथ देना है, अपने आप को सुधारना है, और जो भी चीज़ें रास्ते में आएगी उनको मैं दूर करूँगा। कभी कभी हिम्मत आ जाती है इस पर्सन में। एनर्जी है भाई, ये आया ना असली कार्ड द फूल। तो कभी कभी तो ये पर्सन इस टाइम में 6-6 पोर्टल पे इतना एनर्जी से भर जाएगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो, बेफिक्र होकर ये अपनी जर्नी पर भी चलेगा। जिस काम के लिए दुनिया में आया है वो भी करेगा। कोई इसको रोक रहा है, इसका वफादार है, चाहे इसको कोई भी रोके टोके, ये नहीं रुकेगा, आगे खाई है। मतलब बेफिक्र होकर जीरो से मतलब इसकी नई शुरुआत होगी। आप लोगों के रियूनियन भी हो सकते हैं 6 पोर्टल पर, क्योंकि 6 नंबर वीनस का होता है, शुक्र का होता है। ये पर्सन ना बेफिक्र होकर आपके पास आना चाहता है, इस जर्नी में आपका साथ देना चाहता है। ऊपर सूर्य देव है, पूरा कार्ड ज्ञान से भरा हुआ है। अब इसके अंदर जो ज्ञान है ना वो बाहर आ रहा है। सूर्य देव क्या होते हैं, हमारी आत्मा भी होते हैं, हमारे पिता भी होते हैं। इस पर्सन की आत्मा से जो ज्ञान है वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो 1111 लिखकर, जहाँ 66 लिखकर विथ 666 लिखकर भी आप क्लेम कर सकते हो, एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। और मैं आगे कार्ड नहीं लूँगी, बहुत प्यारी एनर्जी आ गई है। अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ। तो जहाँ पर 8 नंबर है, इस कार्ड के हमेशा मैं 2 मीनिंग बोलती हूँ। 8 नंबर शनि का होता है, शनि हमारे न्यायाधीश होते हैं। एक पर्सन है, वो अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके बिल्कुल पीस में चला गया है। जिन डिवाइन फैमिली ने अपने ऊपर काम कर लिया उनकी ऐसी स्थिति है। मतलब पहाड़ों की तरफ इंसान कब जाता है, जब वो शांति चाहता है, पीस चाहता है, परमपिता परमात्मा से मिलना चाहता है। आगे जो पहाड़ है ये हमारे शिव का पहाड़ है, कैलाश पर्वत है, उधर जा रहा है, अपने असली घर में जाने की तैयारी कर रहा है। दूसरा कार्ड का इसका ये मतलब भी है कि इस पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट काफ़ी हद तक खाली कर लिए हैं। क्योंकि जब हम कार्मिक अकाउंट खाली करते हैं ना, तभी पीस में जाते हैं, तभी शांति में जाते हैं। और कभी कभी मतलब ऐसा भी अंदर महसूस होता है कि दुनियादारी छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं दुनिया से। ये भी परमात्मा से मिलने की इच्छा है, रास्ता है परमात्मा से मिलने का। इधर सामने शिव बैठे हैं, शिव की ओर चल रहा है जी, अच्छी बात है भाई। आगे देखते हैं। तो जहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कई डीएफ जो न्यू वेकन हैं उनके डीएम ने थर्ड पार्टी के कारण उनका दिल तोड़ा है, वो पेन में है, दर्द में है। लेकिन 3rd नंबर होता है
हमारा ज्ञान अर्जित करने का, जुपिटर का। हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। लेकिन पेन मिलने के बाद आप एक सही रास्ता पकड़ लोगे। ये यूनिवर्स के तरीके होते हैं, जहाँ वैराग से, जहाँ प्यार से, जहाँ दर्द से। हमारी जो जर्नी है हमारी दर्द की है, पेन की है। ये पेन आपको इसीलिए दिया जाता है थर्ड पार्टी के द्वारा। एक तो डीएम ने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं थर्ड पार्टी के साथ, आपसे फ्री होकर उधर चला जाता है। दूसरा, आप जब दर्द में होते हो तो उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक हो जाते हो। कभी भी सोचो, जब इंसान को ज़िंदगी में कोई किसी तरह का दुख दर्द मिले तो उतना ही वो इंसान परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू कर देता है। ये होगा 66 पोर्टल पर। तो आगे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, सिंहासन है, अच्छा क्राउन है, अच्छे ड्रेसअप हुई हुई है। तो येलो कलर है, चारों तरफ ग्रीनरी है और पेंटिकल की तरफ ध्यान है। इस वक्त डिवाइन फेमिनिन का ध्यान 66 पोर्टल पे अपने डीएम की तरफ बहुत जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रीयूनियन होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेगी इस मौके पर आपको। आप क्लेम भी कर सकते हो इस एनर्जी को। तो आगे है कई फेमिनाइन 9 नंबर है। 9 नंबर क्या होता है? हमारे कार्मिक अकाउंट खाली करने का। उधर 8 नंबर था डीएम की तरफ, उसने भी काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। इधर 9 नंबर है, वो उदास है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन खुश है। उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, अच्छा गाउन, चारों तरफ ग्रीनरी पंछियों के साथ है, येलो कलर है, ज्ञान अर्जित काफ़ी हद तक, मतलब अपने आप में मस्त है डिवाइन फेमिनिन। ऐसे लगता है जो 4D में पहुंच गई है, इसने अपने स्टेप 4D में रख लिए, इसलिए इतने पीस में है, शांति में है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो आप 999 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। एक कार्ड और लेती हूँ। तो आगे है जस्टिस। तो जहाँ पर ये 11 नंबर है, 11 नंबर हमेशा मैं परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री समझती हूँ। तो डिवाइन फेमिनिन एंट्री कर चुकी है परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर, तलवार उठा चुकी है, दुर्गा बन चुकी है, काली बन चुकी है, सती से गौरी तक के सफ़र का काफ़ी हद तक तय कर लिया है। तो बैलेंस में है, तुला है, जस्टिस। वो खुद भी इंसाफ करेगी सबके साथ और चाहेगी भी जो लोग उसके आसपास लोग हैं, चाहे उसके डीएम हैं, चाहे उसके घर वाले हैं, वो उसके साथ इंसाफ करें। आप इस एनर्जी को 1111 लिखकर क्लेम कर सकते हो। यही हमें चाहिए। एक महारानियों की तरह बैठी है, डटी बैठी है, हाथ में तलवार है, बैलेंस है, किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करेगी, किसी को पेन नहीं देगी, दर्द नहीं देगी। लेकिन जो इसके रास्ते में आएगा, कार्मिक अकाउंट उनको खाली करना बहुत ज़रूरी है, चाहे लोग हैं, चाहे बिलीफ सिस्टम है, चाहे कुछ भी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।